संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। जय श्री राम, जय हनुमान दादा के भक्तों। मेरा नाम विश्वजीत है। मेरे और आप सभी के इस चैनल हनुमान दादा की भक्ति के शक्ति में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं एक भक्त से जुड़ी सच्ची घटना आप लोगों को सुनाने वाला हूं। आज हम जानेंगे कैसे इस घोर कलयुग में श्री हनुमान दादा ने अपने भक्त के जिंदगी को बचाया। मुंबई के लोकल ट्रेन में एक्सीडेंट के बावजूद चमत्कारिक रूप से, जिसे सुनकर आपका भी बढ़ेगा विश्वास हमारे प्यारे श्री हनुमान जी के प्रति। और हाँ दोस्तों, अगर आप हनुमान जी से जुड़े सच्चे अनुभव सुनना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, आप लोग के पास भी श्री हनुमान दादा से जुड़े सच्चे अनुभव, सच्ची घटना हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी vk856972@gmail.com है। शेयर जरूर करें। तो आइए जानते हैं क्या हुआ था इस भक्त के साथ। जय सीताराम, जय हनुमान दादा के भक्तों। मेरा नाम लोकेश वैष्णव है और मैं मुंबई का रहने वाला हूँ। वैसे तो मैं प्रॉपर राजस्थान के जोधपुर का हूँ। मैं शुरू से ही जोधपुर में ही रहता था। मैंने मेरी पढ़ाई जोधपुर से ही पूरी की है। जोधपुर में पाल रोड अरिहंत नगर में रहता था। पाल रोड पर 8 किलोमीटर अगर हम आगे जाए तो वहाँ पाल बालाजी का भाभी मंदिर है। वहाँ मैं 12 साल से जाता था। वहीं से मैंने श्री हनुमान जी की कृपा प्राप्त की है। श्री हनुमान चालीसा पढ़ता था और नारियल अर्पित करता था। वहाँ से चूरमे के लड्डू श्री हनुमान जी के प्रसाद घर लेकर आता था। मैंने श्री हनुमान जी की भक्ति 12 साल की उम्र से ही आरंभ कर दी थी। मुझे समझ आई तब से मैंने श्री हनुमान जी की भक्ति शुरू कर दी थी। मैं श्री हनुमान जी को बहुत मानता हूँ। मैं मेरी स्कूल की पढ़ाई के साथ ही पहले मंदिर जाता था, फिर स्कूल जाता था। हर मंगलवार और शनिवार को मेरी माँ के कहने पर आँख के फूल की माला, आँख का पत्ता और नारियल की जोत बिना नमक के आटे के रोटी पर गुड़ और घी, तुलसी के पत्ता रखकर श्री हनुमान जी को भोग लगाया करता था। उसके बाद मैं नारियल की जोत जलाकर श्री हनुमान जी को प्रसन्न करता था। फिर उनके सामने बैठकर श्री हनुमान चालीसा का पाठ करता था और श्री हनुमान मंत्र, श्री हनुमान अष्टक का जाप भी करता था और उनके चरणों के सिंदूर घर ले आता था, अपने माथे पर लगाकर फिर स्कूल जाता था। मैं शुरू से ही श्री हनुमान जी को बहुत मानता हूँ। शुरू से ही मेरे अंदर श्री हनुमान जी के प्रति बहुत सम्मान है और आदर है। मैं हर रोज श्री हनुमान चालीसा जपते रहता हूँ। मैंने उनकी बचपन की सारी कहानियाँ पढ़ी है और उनकी महिमा जानी है। उनकी महिमा सुनकर मेरा मन बहुत प्रसन्न होता है। टीवी चैनल पर भी आने वाले श्री हनुमान जी के प्रोग्राम कभी मिस नहीं करता। वैसे तो श्री पवन पुत्र ने मेरी हर वक्त रक्षा की है। एक चमत्कार हाल ही में मेरे साथ हुआ है, जिससे मेरे बजरंग बली ने मेरी जान बचाई। मैं उनका सच्चे दिल से कोटि कोटि आभार प्रकट करता हूँ। ये बात पिछले साल 23 दिसंबर 2019 सोमवार की है। मैं हर रोज की तरह सुबह उठकर मेरे घर के पास प्रभु श्री राम जी का मंदिर और शंकर जी का मंदिर है, वहां जाता। वहीं थोड़ा आगे श्री हनुमान जी का मंदिर है, वहां भी रोज जाता। उस दिन भी मैंने तीनों मंदिर में भगवान के दर्शन करने गया। वहां मैंने पूजा, जप, परिक्रमा, आरती का लाभ लेकर उसके बाद घर आया। सूर्य देव को जल अर्पित किया और फिर श्री हनुमान जी के मंदिर गया। वहाँ पर भी मैंने श्री हनुमान जी की स्तुति की, फिर परिक्रमा की, श्री हनुमान चालीसा का पाठ किया और मारुति स्तोत्रम का पाठ करके घर को रवाना हुआ। घर पर पूजा पाठ करके मैं फिर अपने काम के लिए रवाना हुआ। करीब सुबह 11 बजे मैं मेरे ऑफिस, जो कि मुंबई के वसई में है, वहाँ पहुँचा और वहाँ अक्सर मीटिंग होती है। मीटिंग पूरी होने के बाद मैं फील्ड वर्क करने निकल गया। उस दिन हमें ट्रेन के टिकट्स और पास का खर्चा भी मिलने वाला था। ये सब मिलने के बाद मैं और मेरे ऑफिस के सहकर्मी और मेरे टीम लीडर ने ट्रेन पास निकाला। पास लेकर मैं और मेरे ऑफिस के सहकर्मी फील्ड वर्क के लिए निकले और वसई रोड से ट्रेन पकड़ी। मीरा रोड से आगे यानी बोरीवली और कांदिवली के बीच मेरा एक्सीडेंट हुआ।
मैं जिस ट्रेन के कोच में था उसी कोच में मेरे सहकर्मी से थोड़ी बहस हो गई और उनसे कुछ कहा सुनी हो गई। कुछ देर में फिर सब नॉर्मल हो गया। मैं ट्रेन के दरवाजे के पास ही खड़ा था कि अचानक ट्रेन के खंभे से मेरा सर टकराया, क्योंकि लोकल ट्रेन के खंभे बहुत पास से गुजरते हैं। मुझे जोर से लगा, मेरा सिर फट गया। एक और खंभा आने वाला ही था कि मेरा ऑफिस के सहकर्मी दोस्त ने मुझे अंदर खींच लिया, क्योंकि ट्रेन की रफ्तार काफी थी, क्योंकि ट्रेन बोरौली से फास्ट हो चुकी थी। मेरा एक्सीडेंट बोरौली के एक स्टॉप आगे यानी बोरियौली और कांदिवली के बीच में हुआ। कांदिवली स्टेशन आने पर ट्रेन को चैन खींचकर रोका गया। रेलवे पुलिस तुरंत आई और मुझे हॉस्पिटल पहुंचाने में मदद की। मुझे कुछ होश नहीं था, क्योंकि जैसे ही मेरा सर खंबे से टकराया उसके बाद मुझे कुछ मालूम नहीं क्या हुआ, मेरा खून बहुत बह चुका था। मेरे ऑफिस के सहकर्मी मुझे हॉस्पिटल लेकर गए। पुलिस केस फाइल हुआ। आईसीयू में दाखिल करने से लेकर सारी फॉर्मेलिटीज में बहुत सारा समय लग गया। मेरा एक ऑफिस का सहकर्मी मेरे माँ को घर से लेकर आया। यह सब सुनकर मेरी माँ के होश उड़ गए। वह बहुत रोने लगी, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे मासा और मासी जी भी आए। किसी तरह मेरी मंगेतर को भी पता चला तो वह भी पहुंच गई वहां। मुझे कांदिवली के शताब्दी हॉस्पिटल से बोरियौली के अपेक्स हॉस्पिटल ले जाया गया और फिर एक दिन के लिए मुझे आईसीयू में रखा गया और 2 दिनों बाद मुझे होश आया। मेरे ऑफिस के सीनियर अधिकारी भी वहां मौके पर पहुंचे और मेरा काफ़ी ध्यान रखा उन्होंने। जब तक मुझे होश नहीं आया तब तक मेरी माँ ने, बहन ने और मेरी मंगेतर ने खाना तक नहीं खाया था। मुझे होश आने पर मुझे पानी पिलाया गया। मेरी माँ, बहन और मंगेतर मेरे पास ही थे। मेरे मासा मासी चले गए थे। मेरे पापा कुछ काम से गांव गए थे, वह अभी तक वापस नहीं आए थे। होश आने के बाद मुझे जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। उसके बाद मेरे सर में 8 टाँके लगे थे और फिर नॉर्मल होने पे छुट्टी मिली और 4 दिनों बाद मैं घर आ गया था। रोज ड्रेसिंग करवाने जाता था नज़दीकी के हॉस्पिटल में। फिर 12 दिनों बाद मेरी पट्टी खुली और 12 दिनों बाद टाँके भी खुले। उसके बाद हॉस्पिटल से घर आने तक का सफ़र मुझे कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि मेरे सर पर लगी चोट काफ़ी गंभीर थी। 4 दिन हॉस्पिटल में था, फिर डिस्चार्ज होकर घर आया, वह भी याद नहीं है। मैं घर कैसे आया, कैसे बिल्डिंग की सीढ़ी चढ़े, मुझे कुछ भी याद नहीं है। डॉक्टर ने कहा था 6 हफ्ते लगेंगे, बाद में धीरे धीरे सब याद आने लगेगा। डॉक्टर ने मुझे ऐसी दवाई भी दी थी कि ताकि मैं अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर न डालूं और मुझे सही से आराम मिले। आज मैं श्री हनुमान जी की कृपा से ठीक हो रहा हूँ और नई नौकरी ढूंढ रहा हूँ। मैं बचा तो सिर्फ मेरे संकट मोचन श्री हनुमान जी की वजह से। अब मेरी इच्छा है कि एक दिन मैं अपने पूरे परिवार के साथ गुजरात के भावनगर के पास स्थित सारंगपुर के श्री कष्टभंजन देव हनुमान जी महाराज के दर्शन करने के लिए जाना चाहता हूँ। ये मेरे दिल की इच्छा है। मेरे जीवन के सारे कष्टों से मुक्ति पाने के लिए वहाँ जाना चाहता हूँ। श्री हनुमान जी के पास पुजारी जी से पूजा करवाना चाहता हूँ, नारियल चढ़ाना चाहता हूँ और उनका आशीर्वाद लेकर उन्हें मेरी नई जिंदगी के धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये चमत्कार हुआ मेरी जिंदगी में। आज श्री हनुमान जी की कृपा से ही मैं जी रहा हूँ। हे पवन पुत्र, आपका शुक्रिया बार बार। तो भक्तों, श्री हनुमान दादा की कृपा और महिमा को बयां करना असंभव है। आपने तो देखा ही श्री हनुमान दादा की भक्ति में कितनी शक्ति है और यह एक सत्य घटना है जहाँ हनुमान दादा ने साक्षात रूप से असंभव को संभव किया। तो ऐसे ही हमारे हनुमान दादा जो भक्त के थोड़ी सी भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। तो मिलेंगे और एक हनुमान दादा से जुड़े सच्ची घटना के साथ। तो जय सीताराम, जय हनुमान दादा।